Ravi Prasad, he is in conversation with Navita Kumar. जनता ने उसको देखा कि उनका काम क्या हुआ है। देश की सुरक्षा नरेंद्र मोदी दे सकते हैं, इस पर भी विश्वास किया। नीतीश कुमार का काम जनता ने देखा है, कहा ठीक ठाक तो काम कर रहे हैं, क्यों उनको हटाएं। और जो हम लोग का कैंपेन हुआ, जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग रही, जो 5 पांडवों की बात आप कर रहे हैं। और देखिए नाविका जी, जहां जहां मोदी जी गए वहां पर अलायंस का एक एक प्रतिनिधि रहा, बड़ा नेता हो कोई। और जहां जहां नीतीश कुमार जी गए वहां भी अलायंस के लोग रहे। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहा था, नीचे में काफी सब जगह हम लोग लीड कर रहे हैं। उसमें खासियत क्या रही, सभी पार्टी के लोग साथ मिलकर काम कर रहे थे। आपने याद होगा कि सब जिले में जाकर के प्रदेश के अध्यक्ष 5 पार्टी के काम करने गए थे। तो ये जो एक कसा हुआ चुनाव और अंडरस्टैंडिंग थी ना, वहां तो गठबंधन था या लठबंधन था, 10 लोग तो लड़ते ही रह गए अंत तक। तो ये जनता ने देखा है ना कि काम कौन करता है, डिलीवर कौन करता है, और बिहार को कहां ले जाना है। ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वोट चोरी हो गया। ये चुनाव बिहार की जनता बनाम इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी का था। आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, बाय द वे नाविका जी, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट राहुल गांधी अभी कहां हैं? जरा उनका लेटेस्ट लोकेशन बताइएगा। सर, लास्ट जो मैंने सुना था वो कोलंबिया के बाद आए थे भारत, लेकिन अब शायद मस्कट वस्कट कहीं गए हैं। बाकी इससे ज्यादा डिटेल बैंड नाविका कुमार को तो पता नहीं चलता है। नहीं, वो मैंने मॉरिशस सुना था, चलिए आपने मस्कट जोड़ दिया। वो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, इज ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। देखिए, आज चूंकि सवाल आपने किया है तो मैं आज चुनाव आयोग का अभिनंदन करूंगा, ज्ञानेश कुमार, उनकी पूरी टीम का। नाविका जी, आप भी तो बहुत अनुभवी पत्रकार है ना, काफी इलेक्शन देखा है ना। बिहार में चुनाव के दिन कितनी लाशें गिरती थी, कितने बूथ कैप्चर होते थे, कितने बैलेट पेपर फाड़े जाते थे, और कितना जगह रिपोल करना पड़ता था। 4 बार तो मैंने पटना के चुनाव को काउंटर मांड कराया, जबकि गुजराल साहब भी लड़ रहे थे आरजेडी की तरफ से। लूट होती थी। आज बिहार में कहीं बूथ कैप्चर हुआ क्या? कहीं रिपोल हुआ क्या? किसी को वोट से देने से रोकने की कोशिश हुई क्या? ये है बदला हुआ बिहार, और इसके लिए चुनाव आयोग का अभिनंदन करना चाहिए। अब राहुल जी का हाल तो जो है सो ही है, वो तो कुछ भी बोल देते हैं कि मोदी जी वोट के लिए नाचने भी लगेंगे। ऐसे बेशर्मी भरी बातें करते हैं तो मैं क्या बोलूं। आज के दिन मैं कितना उनकी आलोचना करूं। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है, क्या कांग्रेस के लोग कभी राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे कि सिर्फ 5 सीट जीत रहे हैं, कारण क्या है इसका? बोलिए। नहीं, अब कांग्रेस से मुझे अगर मौका मिलता मैं जरूर पूछती, पर मेरी एंट्री बैन है कांग्रेस के ऑफिस में। मैं इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से पूछती रहती हूं ये सवाल, और इसीलिए वो मुझे गोदी मीडिया कहते हैं। लेकिन रविशंकर प्रसाद जी, आज आप बिहार के इतने चुनाव देख चुके हैं, इसलिए आपसे एक सीरियस सवाल एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट पूछना चाहती हूं। क्या आज के चुनाव में पहली बार बिहार में ये जो कास्ट कनंड्रम था, ये पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है? क्योंकि कास्ट से ऊपर उठकर अगर यादव बेस्टियन में, अगर रूरल बेस्टियन में, अगर माइनॉरिटी बेस्टियन में एनडीए की सीटें ज्यादा आ रही हैं, तो फिर इसके मायने क्या हुए? बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मैंने आपसे पहले ही कहा था 190 प्लस का रिजल्ट 243 नंबर में, जो कि टोटल सीट है विधानसभा की, ये कोई साधारण नहीं है। ये टेक्टोनिक है, हिस्टोरिक है, अलौकिक है, ऐतिहासिक है। और जनता जात से ऊपर उठकर वोट दे रही है। जनता आशा, विश्वास और जमीन पर जो काम हुआ है उसके लिए वोट दे रही है। जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। नहीं, प्रधानमंत्री बिहार की चिंता कर रहे हैं तो बिहार का विकास होगा। नीतीश कुमार ने जो किया है तो वो होगा। ये एक बहुत बड़ी बात, इसको समझना चाहिए कि मैं तो आपसे कहूंगा
कि बिहार का ये चुनाव दुनिया, चूंकि आपने एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट मुझसे पूछा, वही मेरा विषय भी रहा है, दुनिया के लोकतांत्रिक चुनाव का एक केस स्टडी बनेगा ये, कि बिहार में 89% या लगभग 85% लोग जो रूरल हैं वहां भी नरेंद्र मोदी जी की पहुंच है, वहां नीतीश जी की पहुंच है। यह बदलाव तब होता है। लेकिन अगर लोग कहें कि ये 10,000 रुपए जो चुनाव के अनाउंसमेंट से 2 दिन पहले दिए गए, ये उसका असर है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कभी आप एक प्रोग्राम से इतनी निर्णायक जीत नहीं हो सकती है। वो एक एडिशनल हो सकता है जितना, क्योंकि ओवर द इयर्स नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को जो एम्पावर किया, साइकिल दिया, पंचायत में आरक्षण किया, नगर निकाय में आरक्षण किया, इतनी बड़ी संख्या में क्या सीआरपीएफ, क्या आर्मी और क्या बिहार पुलिस में महिलाएं आई हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है। इस बात को समझिए आप। आजीविका दीदी करोड़ों में जो आई हैं, तो उस एम्पावरमेंट में ये एक एडिशनलिटी होती है। आप बाकी काम नहीं करिए कि आपने झुंझुना दिखा दिया, इससे इतना मैसिव रिजल्ट नाविका जी नहीं आता है। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं। इस दिशा में बिहार अब परफॉर्मेंस की ओर जा रहा है, बिहार अब आशा की ओर जा रहा है। हमें बिहार को आगे बढ़ाना है और मुझे पूरा विश्वास है इस मैसिव रिजल्ट के बाद वहां बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा। यूं ही बिहार में बड़ी संख्या में अपैरल इंडस्ट्री, आपके एथेनॉल इंडस्ट्री, बिस्किट इंडस्ट्री बड़ी संख्या में आई है और भी आएगा। लेकिन ये रिजल्ट बिहार के भविष्य को और सुरक्षित करेगा। रविशंकर प्रसाद जी, ये अप्रत्याशित जो जीत है और रिकॉर्ड विक्ट्री इसलिए है कि ये 5वीं बार एनडीए का कॉम्बो जो है वो जीत रहा है। 5वीं बार अगर प्रो इनकम्बेंसी और उस पर मार्जिन बढ़ाना, ये अपने आप में रिकॉर्ड्स है। मुझे लगता है गिनीज रिकॉर्ड्स अब पुराना हो गया, कोई नया रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा। मोदी रिकॉर्ड बुक बनाइए रविशंकर प्रसाद जी, क्योंकि जनता कह रही है कि ये इस तरह का जो परफॉर्मेंस है अभूतपूर्व रहा है। और एक और भी मैं ट्रिविया बता दूं रविशंकर प्रसाद जी, आपको धन्यवाद करने से पहले, वो ये है कि 1951 से अब तक के जितने चुनाव हैं, अगर वोटर टर्नआउट 60% से ऊपर होता है तो आरजेडी जीतती है, और 60% से नीचे होता है तो नीतीश कुमार जीतते हैं। इस बार 60% से ऊपर हुआ, 67% का वोटर टर्नआउट था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी अगर जीत रही है तो यह भी एक रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। ये जिस तरह के आंकड़े हैं अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई आपको, आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को और 5 पांडवों को। लेकिन इस वक्त इस बड़ी लड़ाई में मैं एक बात आपके साथ साझा, Ravi Prasad crediting pro-incumbency as the biggest factor behind this mandate, 191 for the NDA, 47 JVC.